थर्ड ग्रुप में हम लोगों ने अपने लाइफ डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर थर्ड में कि हमारी जो नर्सिंग है वो किस तरीके का सपोर्ट देती है और उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे नॉर्मल ग्रोथ में वो कैसा रेस्पॉन्स करे, किस तरीके से पेशेंट को ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट दे। ये सारी चीज़ें आज हम लोगों को जानना है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हम लोग जानेंगे कि जो हमारा नर्सिंग है, यानी कि जो आप लोग नर्स हो, आप लोग इन फ्यूचर में नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हो, आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन सारे एज ग्रुप के बच्चों को ग्रोथ में या फिर इनको सपोर्ट देने में, इनको केयर देने में। अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आता है या फिर आपको ऐसी सर्विस करने का मौका मिल जाए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने का मौका मिल जाए, तो आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे प्यारे बच्चा, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जो हमारा छोटे बच्चे होते हैं, जब बच्चे जन्म लेते हैं, शैशव और प्रारंभिक बचपन, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं वहां पे आपको करना क्या है। देखिए, जब छोटा बच्चा होता है उस टाइम पे आप लोगों को मॉनिटर करना है, उसके ग्रोथ पैरामीटर्स पे ध्यान देना है, उसके वेट को चेक करते रहना है, उसकी हाइट को चेक करते रहना है, उसके हेड को चेक करते रहना है। ठीक है, ये इसलिए चेक करनी है क्योंकि ये हमारी एक प्रॉपर और एक हेल्दी ग्रोथ को, हेल्दी डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा तो उस वेट पे ध्यान दो, अगर बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही या फिर ज्यादा या कम बढ़ रही है तो उस पे ध्यान दो। मॉनिटर करते रहना है, फिर उसके बिहाफ पे आप लोगों को डॉक्टर से कंसर्न कर कर उसका ट्रीटमेंट करना है, उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद प्रमोट करना है मेरे मेरे बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग को, यानी कि माँ के दूध को प्रमोट करना है। ये नहीं है कि माँ दूध पिला ही नहीं रही, बाहर का दूध पिला रही है और बच्चा बीमार हो रहा है। नहीं, नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को ब्रेस्ट फूड दे, ताकि यानी कि माँ का दूध ही पिलाए, ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो बेहतरीन रहे, अच्छी रहे, कभी बीमार ना हो और बच्चा अच्छी तरीके से डेवलप एंड ग्रो हो सके। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चा, नर्स यानी कि आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों का रोल है कि पेरेंट्स को बताना, पेरेंट्स को एजुकेट करना, न्यूट्रिशन, सेफ्टी एंड डेवलपमेंट के बारे में उनको समझाना कि क्या नहीं करना, क्या करना होता है, बच्चों को किस तरीके से आपको केयर देनी है, बच्चों को कैसे न्यूट्रिशन सही टाइम पे देना है, बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीडिंग ही कराए, आपको बाहर का दूध नहीं पिलाना। ठीक है, ये सारी चीजें देनी है, समझानी है, एजुकेट करना है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि उनको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, तब भी आप लोगों को ही उनको इमोशनल सपोर्ट करना पड़ेगा। उनको इमोशनल सपोर्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की ही है। कितनी बात समझ में आ रही है? ये कुछ पॉइंट्स है बच्चा जो कि आपके रोल है और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ही आपके करियर को और आपके प्रोफेशन को बेहतरीन बनाती है और आपके काम को दर्शाती है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो पक्का आप लोग प्रॉमिस करोगे मुझसे ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे। अगर आप लोग नर्स बन रहे हो इन फ्यूचर में, अगर आपको कुछ और ही करना है फिर तो बात ही अलग है, फिर तो आप लोग बीएससी नर्सिंग ही गलत कर रहे हो। जितने बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं गारंटी आप लोग नर्सिंग ऑफिसर ही बनोगे, गारंटी है कि आपके मन में दूसरों के लिए भाव है, गारंटी आप लोगों को दूसरों की सेवा करने में अच्छा लगता है। तो ये सारी सेवाएं हैं जो कि आप लोगों को सीखना है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि मिडिल टू लेट चाइल्डहुड के बाद, मिडिल टू लेट चाइल्डहुड यानी कि 6 साल से 12 साल का बच्चा, वहां की बात कर रहे हैं। सपोर्ट स्कूल, यानी कि जब भी बच्चा स्कूल जाए वो वहां पे सपोर्ट करना है, पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, कंजेटिव स्टिमुलेशन करना है, फिजिकल एक्टिविटी बच्चे से करानी है ताकि उसकी मानसिकता और बॉडी स्ट्रक्चर और फिजिकली वो फिट रहे, सो ये मजबूत बने, स्ट्रॉन्ग बने। इसके बाद प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को ही हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताना है, तभी तो बच्चा हेल्दी रह पाएगा, तभी तो बच्चा हाइजीनिक रह पाएगा, तभी तो बच्चा अपनी डाइट को बैलेंस कर पाएगा। अगर उसको पता ही नहीं होगा कि ये खाने से क्या होता है, मैं अच्छी तरीके से डेवलप कैसे करूंगा, मैं अच्छी तरीके से ग्रो कैसे करूंगा, मेरी ग्रोथ कैसे होगी, तो मेरे प्यारे बच्चा अगर उनको यही नहीं पता होगा तो वो कहाँ से करेगा। इसीलिए एजुकेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये सारे काम किसके हैं? आप लोगों के हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको रोल्स बता रहा हूँ, आप लोगों के, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूँ और यही हमारा टॉपिक है, यही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और यही आपको बताना है। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे समझना है, रटना नहीं है, याद कुछ नहीं करना, समझना है कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं नर्स हूं और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है अगर ऐसा पेशेंट या फिर ऐसी सर्विस करने का मुझे मौका मिलता है तो। सिंपल, आप लोग खुद ही लिख दोगे, है ना? ये चीजें याद कर लो।
आप लोगों को आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज एंड बिहेवियर इशू अर्ली, यानी कि अगर बच्चों के अंदर ये सारे चेंजेस देख रहे हो, अगर बच्चे के अंदर कोई याद करने की क्षमता नहीं है, बहुत डिफिकल्टीज हो रही है उसको याद करने में, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करनी है, उसको सपोर्ट करना है उसको याद कराने में। उसको अगर बिहेवियर इशूज हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को सपोर्ट दिखाना है, उसका मूड स्विंग ना हो और आप लोग वो डिप्रेशन में ना चला जाए, वो एंजाइटी ना लेके बैठा हो। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये बात समझ में रखना, ठीक है। गुड। इनकरेज करना है मेरे प्यारे बच्चा सोशलाइजेशन से, यानी कि लोगों से मिलना, लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से बातें करना, नए नए दोस्त बनाना, ये सारी चीज़ों में सपोर्ट आप लोगों ने ही करना है, इंकरेज करना है, बढ़ावा देना है। ओके। पॉजिटिव पीर रिलेशनशिप मेरे प्यारे बच्चा, अच्छे व्यवहार कैसे बनाए, अच्छे व्यवहार कैसे बना के रखे, ये काम भी आप लोगों का ही है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं एडोलसेंस, यानी कि मेरे प्यारे बच्चा किशोर अवस्था के टाइम पे आपको क्या करना है। किशोर अवस्था जब आती है यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है पेरेंट्स को, अगर आपको सर्विस करने का मौका मिला है आप लोगों को ऐसे बच्चों का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये एज ऐसी है, इस एज में ना हार्मोनल चेंज आते हैं। इस एज में ना मेरे प्यारे बच्चा ऐसे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, फिजिकल चेंज आते हैं कि बच्चा गलत रास्ते में और गलत लोगों की संगत में पड़ के बहुत गलत कर सकता है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि एजुकेट करना है प्यूबरिटी के बारे में, यानी कि मेरे प्यारे बच्चा प्रजनन, स्वास्थ्य और यौवन के बारे में उनको बताना है, एजुकेट करना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में उन्हें बताना है, सेफ प्रैक्टिस के बारे में बताना है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंज आएंगे, बच्चे कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए उनको एजुकेट करना है। और इंडिया के अंदर इंडियन पेरेंट्स और इंडियन कॉलेज स्कूल्स में इस एज ग्रुप किशोर अवस्था को ये सारी चीजें बताते ही नहीं है, ये बोलकर कि ये गंदी बातें हैं। मेरे प्यारे बच्चा, ये सोचकर कि ये गंदी बातें हैं, सेक्सुअल के बारे में कुछ नॉलेज बच्चों को दी नहीं जाती, एजुकेट किया नहीं जाता, रिप्रोडक्टिव के बारे में उन्हें पता नहीं होता, वो शायद ही कहीं गलत जगह से सुनते हैं, पढ़ते हैं और गलत नॉलेज की वजह से वो बहुत ही गलत काम कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा, किशोर अवस्था एडोलसेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में समझाया जाए, सेफ प्रैक्टिस के बारे में समझाया जाए, एजुकेट किया जाए और सेक्सुअल नॉलेज बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के बच्चों को समझाया जाए, ताकि बच्चा समझे, एजुकेट और कभी भी गलत रास्ते पर ना जाए। ये हमारे इंडियन पेरेंट्स, इंडियन कॉलेज एंड स्कूल्स की मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की भी मेंटेलिटी खराब होती जा रही है और हमारा समाज पूरा खराब होता जा रहा है। तो प्लीज़ बी सिक्योर, इन सारी चीज़ों से आप लोग मत डरो। बच्चा तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये नॉलेज आप लोगों को इसी अवस्था में ले लेनी है। 12 से 18 साल की एज में आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड गाइडेंस ऑन मेंटल हेल्थ स्ट्रेस के बारे में, यानी कि मेरे प्यारे बच्चा, अच्छी तरीके से एक नर्स का काम होता है उनको गाइड करना, एक नर्स का काम होता है मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, एक नर्स का काम होता है अगर बच्चा स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है वो आपको सिखाना है, क्योंकि वो नया पौधा है, उसको आपको पानी देना है, उसको सींचना है, उसको बड़ा करना है, कैसे कैसे करोगे वो आपका काम है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा, इंकरेज करना है हेल्दी लाइफस्टाइल में, यानी कि जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, ये न्यूट्रिशंस लेना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए, ग्रीन वेजीज खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। ये कौन बताएगा, आप लोग ही तो बताओगे। एक 12 साल का बच्चे को कौन बताएगा, कहाँ से पता चल रहा है जब तक आप लोग नहीं बताओगे। डाइट, एक्सरसाइज, अवॉइड सब्सटेंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने समझानी है, क्या अवॉइड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको सर्विस करने का मौका मिला है तो नर्सिंग ऑफिसर्स आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। गुड। अब बात करते हैं ऑफर काउंसलिंग फॉर आइडेंटिटी एंड सेफ एक्सट्रीम डेवलपमेंट की, यानी कि मेरे प्यारे बच्चा, आत्मसम्मान, सम्मान, ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर इस एज ग्रुप में आ जाती है। उनको ईगो, उनको गुस्सा, उनको ईगोइस्टिक बातें बहुत जल्दी लगती है। तो इसीलिए इस टाइम पे जो बहुत ही एक ऐसा होता है ना कि बड़ी सावधानी से बच्चे की केयर करनी होती है, बड़ी सावधानी से बच्चे की केयर करनी होती है। तो एडोलसेंस एक ऐसी अवस्था है मेरे प्यारे बच्चा, जो कि आपको बहुत ही सावधानी से यहाँ पे ध्यान रखना होता है। अर्ली मिडिल एडल्टहुड, यानी कि प्रमोट करना है मेरे प्यारे बच्चा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में एंड सेफ मदरहुड के बारे में। ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रमोट करनी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे, अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके बारे में नॉलेज दो, किस तरीके से इसको हेल्दी रख सकते हैं, किस तरीके से उनको ये सारी चीज़ें बताओ। एसटीडी के बारे में बताओ मेरे प्यारे बच्चा कि ऐसी ऐसी बीमारी होती है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। आपका HIV जैसे वायरस होते हैं जिसकी वजह से बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है,
मेरे प्यारे बच्चा, ये तभी हो सकता है जब आप बच्चों को नॉलेज दोगे, और ये हार्मोनल चेंजेस आते हैं किशोर अवस्था के अंदर, फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चा कभी कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए आप लोगों ने नॉलेज देनी है, एजुकेट करना है। इसके बाद सपोर्ट करना है स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में, करियर बैलेंस एंड रिलेशनशिप के बारे में बताना है। इसी अवस्था में बताना है बच्चा, इस अवस्था में ही बताना है, क्योंकि बच्चा 18 से एज जो हमारी 15, 16, 17 एज है, करियर के बारे में सोचना चालू कर देता है, फ्यूचर के बारे में सोचना चालू कर देता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे बताना है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चा, क्या करना है आपने, इंकरेज हेल्थ स्क्रीनिंग, बीपी, डायबिटीज, कैंसर, ये सारी चीजें भी आपको इसी एज ग्रुप के बच्चों में चेक करते रहना है। ऐसा नहीं है कि वो जवान है, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, हम लोग अगर इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, हमारे वो इंडिकेटर्स एंड सिग्नल्स है, वो वाइटल साइन है जो कि हमें एक बड़ी बीमारी होने से पहले ही हम लोगों को इंडिकेट कर सकती है, प्रिवेंट कर सकते हैं फिर हम लोग उसको। एडॉप्टिंग हेल्थी लाइफस्टाइल प्रैक्टिस के बारे में मेरे प्यारे बच्चा, जो कि हमारी अच्छी लाइफस्टाइल हो सकती है, ऐसे कौन कौन से कार्य है, वो सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए, वो भी आप लोगों को गाइड करना है ऐसे किशोर अवस्था के बच्चों को। मेरे प्यारे बच्चा, आप लोगों को भी समझना है, क्योंकि आप नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हो, आप लोग अच्छे से समझोगे तब जाकर आप किसी को समझा पाओगे। समझा रहे हो कि नहीं। लेट एडल्टहुड की बात बताऊं, लेट एडल्टहुड का मतलब होता है वो वृद्ध अवस्था, जब बुजुर्ग 60 साल का हो जाता है या उससे ज्यादा उम्र का हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है। सपोर्ट इन कोपिंग विद फिजिकल डिक्लाइन एंड क्रॉनिक इलनेस, यानी कि शारीरिक क्षमताओं में कमी और दीर्घकालीन बीमारियों से निपटने में सहयोग आप लोगों को देना है, क्योंकि इस एज ग्रुप में ना ज़्यादा बीमारियां आने लगती है। बच्चे समझ रहे हो आप लोग, और जो हमारे वृद्ध है, जो हमारे बुजुर्ग है, वो बीमार होने लगते हैं ज़्यादा। उस टाइम पे मेरे बच्चों कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उतनी स्ट्रोंग नहीं रहती। और प्रमोट एक्टिव एजिंग थ्रू सोशल इंगेजमेंट एंड एक्सरसाइज, यानी कि जितनी भी एक्सरसाइज वगैरह है, जितनी भी अच्छी अच्छी डाइट्स है, उस टाइम पे इतनी देनी चाहिए। अगर आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसी वृद्ध को सेवा करने का, और आपका काम भी यही होगा, ज़्यादा बुजुर्ग लोगों की सेवा आप लोगों को करने का मौका मिलेगा, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का मौका मिलेगा, तो आपको ध्यान देना है। एक्टिव एजिंग थ्रू सोशल एंगेजमेंट एंड एक्सरसाइज के बारे में उन्हें बताना है, अच्छी डाइट के बारे में बताना है, और सारे ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करवानी है जिससे उनको क्या हो सके मेरे प्यारे बच्चों, एक्टिव एजिंग, यानी कि मेरे प्यारे बच्चा जो उनको एजिंग है ना वो ठीक हो सके, ठीक है, ज़्यादा बुजुर्ग ना हो सके, उनके मूवमेंट रहती है हाथों पैरों में, जिससे वो ज़्यादा दीर्घ आयु तक जी सके, ठीक है। प्रोवाइड काउंसलिंग फॉर लोनलीनेस, यानी कि उसको काउंसल करना है। ऐसे जो हमारे दादा लोग होते हैं अकेले बैठे रहते हैं, वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। आप लोग अभी जवान हो, बच्चे हो, खेल कूद में इधर अपने कामों में बिजी रहते हो, दादा लोगों के पास बैठने का टाइम नहीं होता है, तो वो ना बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, मेरे पास कोई बैठता नहीं है। तो इसीलिए आपको काउंसिल करना है, उनको समझाना है, उनके अकेलेपन को दूर करना है। ये सारे काम भी आप लोगों को ही करने हैं। आई होप सब लोगों को बेहतर समझ में आ रहा है, ठीक है। इंश्योर करना है पैलेटिव एंड एंड ऑफ लाइफ केयर व्हेन नीड, जब भी जरूरत पड़े ना मेरे प्यारे बच्चा, आप लोगों को ना जीवन के अंत में उनको बड़ा सपोर्ट देना है, उनकी देखभाल करनी है। जब वो दुनिया से जाने वाले होंगे, जब वो काफ़ी बीमार हो रहे होंगे, जब उनको ज़रूरत होगी आपको आपकी, तब आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा केयर करनी है। वो दुनिया से जाने वाले हैं, ये परम सत्य है, हम लोग जाने वाले परम सत्य है, लेकिन लाइफ के एंड में जो देखभाल उनको ज़रूरत होती है, जो आपकी ज़रूरत होती है, वो कभी मत छोड़ना। लास्ट मोमेंट में आपको करना ही है। वैसे पूरी लाइफ अपने मम्मी पापा को प्यार करना, बुजुर्ग लोगों को प्यार करना प्लीज़, ठीक है, और एंड ऑफ द लाइफ भी आप लोगों को करना है, ठीक है। चलो, इतनी बात आपको लोग समझ में आ गया। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को पढ़ना अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो एक मैं आप लोगों को बता दूं कि प्ले स्टोर पर ना बीएसपी साइंस की एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप लोग जाकर डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, और फिर आप लोगों को एक जल्द ही सरप्राइज मिलने वाला है बीएसपी साइंस की पूरी टीम की तरफ से। अभी जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और फिर जो आपको सरप्राइज मिलेगा वो तो आप यूट्यूब चैनल की इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि अरे बीएसपी साइंस ने तो कमाल कर दिया। चलिए, मैं मिलूंगा एक और प्यारे से वीडियो और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।